हेलो फ्रेंड्स। देखिए मेरे पास एक फ़ॉल्ट आया है जिसमें कि नो सर्विस का प्रॉब्लम है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ नो सर्विस में होता क्या है। तो नो सर्विस में क्या होता है, सप्लाई देखिए किस तरह, मैं थोड़ा थोड़ा आपको डायग्राम में थोड़ा बना के मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये क्या होता है, देखिए CPU है, ये CPU है, ओके, ये CPU है, ये PM है। देखिए नेटवर्क सेक्शन जो है काफ़ी बड़ा सेक्शन है, तो इसमें जो कि थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी रिपेयरिंग के लिए अगर आपका कोई फॉल्ट आता है तो। नेटवर्क सेक्शन में 4-5 ICU का कॉम्बिनेशन से एक नेटवर्क सेक्शन काम करता है। उसके बाद फिर फिल्टर है, फिल्टर लगे हुए हैं उसमें, बैंड पास फिल्टर लगे हुए हैं, 3G 4G का PF है, 2G का एंटेना स्विच मेन IC है। देखिए तो मैं बना के थोड़ा सा आपको जितना हो सकता है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मैं आपको थोड़ा कुछ बता सकूँ। तो देखिए ये CPU है, ये PMIC है। तो यहाँ पे हम बना देते हैं, ये हमारी, तो शायद दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा सॉरी कर देता हूँ। ये हमारा 3G 4G है, 3G 4G। ये हमारा WTR है। WTR मीन्स क्या होता है, देखिए WTR एक्चुअली इसका IC का नाम है। WTR SDR ये हमारी एक्चुअली होती है RFIC, रेडियो फ्रिक्वेंसी। ये हमारे जो सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है और CPU को देती है। CPU फिर अपने हिसाब से काम करता है। CPU PM को देती है, PM फिर ऑडियो IC का, ऑडियो IC फिर आपका माइक या फिर रिंगर को जैसे देती है वैसे। तो ये हमें WTR है और इधर हमारा आ गया एंटीना स्विच 2G एंटीना स्विच। ओके, यहाँ पे हम लोग का नेटवर्क का कॉक्स केबल लगता है, दिखा होगा इस तरह से होगा, इस तरह से होता है। और इस तरह से आपका एंटीना का वायर सब PCB से होते हुए यहाँ चार्जिंग कनेक्टर होता है, यहाँ जैक होता है, इस तरह सब PCB से होते हुए एक जो केबल होता है इसमें आता है। इससे फिर आपका एंटीना स्विच में आपका इनपुट होता है। उसके बाद जैसे यहाँ फिल्टर लगे होते हैं, छोटे छोटे फिल्टर लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसके कुछ फिल्टर लगे होते हैं। तो इन सब का काफ़ी रोल होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और भी काफ़ी कंपोनेंट होते हैं जिसको मिलकर एक एंटीना या फिर एक नेटवर्क सेक्शन पूरा काम करता है। हम लोग क्या करते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है हमारे पास नो सर्विस का, तो हम लोग एक ही काम करते हैं। हम लोग को यही पता है कि WTR चेंज करना है, बट WTR क्यों चेंज करना है ये बहुत जन को नहीं पता है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा तो जितना हो सके। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा अगर नो सर्विस होता है तो हमें चेक करना होता है रेडियो चेक करना होता है। तो रेडियो का कोड नंबर क्या है रेडियो चेक करने का, अगर आपको कोड नंबर नहीं पता तो मैं लिख के बता देता हूँ आपको। रेडियो कोड नंबर होता है स्टार हैज़, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर कोई दिक्कत ना हो तो। 4636 फिर हैज़ स्टार हैज़ फिर स्टार, इस तरह से आपको एक चार्ट निकल के आती है। जब इस क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको एक मेन्यू खुल जाएगा, इस तरह से मेन्यू खुल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर आप चेक करिएगा तो यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे रेडियो ऑन ऑफ का ऑप्शन दिखाई देता है। तो ये उसके बाद आपको चेक करना होता है रेडियो ऑन है या ऑफ है। अगर रेडियो आपका ऑन है तो इसका मतलब हमें कोई भी सेक्शन में कोई काम नहीं करना है। ध्यान से सुन लीजिए, अगर फ्रेंड्स रेडियो अगर ऑन दिखाता आपका, रेडियो ऑन, तो आपकी ये एंटीना स्विच ओके है, सॉरी ये एंटीना स्विच ओके है, ये 3G 4G का IC ओके है,
सप्लाई ओके है, इसका सप्लाई ओके है, ओके है। टोटल ये दोनों स्विच का दोनों जो आईसी है 2G और 3G 4G की, वो दोनों का टोटली जो वर्क है, टोटल जो काम है वो ओके है। तभी आपका WTR रेडियो ऑन का जो है वो डाटा दे रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में आपको ओनली फॉर WTR पे काम करना है, WTR सेक्शन में, और कहीं भी आपको कुछ नहीं करना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं बताता हूँ आपको रेडियो ऑन या ऑफ देखना है। वो जो कोड नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो इस कोड नंबर की मदद से आपको रेडियो ऑन या ऑफ पता चल जाएगा। अगर बाई चांस किसी फ़ोन में रेडियो आपका ऑन का ऑप्शन ये कोड नंबर दबाने से नहीं आता है, ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको WTR के ऊपर वोल्टेज चेक करनी होती है सिम लगा के, क्योंकि ज़्यादातर फ़ोनों में सिम लगा कर ही वोल्टेज आती है, किसी किसी में बिना सिम के भी आ जाती है, बट मैक्सिमम सिम लगा के आपको वोल्टेज मिलेगी। वोल्टेज आपको 1 वोल्ट 1.0 एक वोल्टेज आएगी, और एक वोल्टेज की 1.8 दूसरी वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज मिलेगी आपको। हो सकता है ये स्टेबल हो सकता है ये इसमें वेरिएशन आ जाए, ठीक है। तो आपको समझ लेना है कि इसमें रेडियो ऑन कंडीशन है, ओके। उसके बाद हमें WDIC को चेंज करना है, तो लगभग 99% आपका फॉल्ट ठीक हो जाता है। अगर आपका फ़ोन रेडियो ऑफ कंडीशन में है तब क्या करिएगा। रेडियो ऑफ कंडीशन में अगर आपका नेटवर्क है तो इस कंडीशन में आपको एक ही काम करना है। मैं आपको दोबारा भी समझाता हूँ। तो रेडियो ऑन करने, सॉरी मैं इसी में दिखा देता हूँ, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपका रेडियो ऑफ कंडीशन है, रेडियो दिखाता हूँ, रेडियो ऑफ कंडीशन, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसकी सप्लाई चेक करनी पड़ती है। देखिए, इसमें 2 सप्लाई आती है, एक होती है VPH पावर और दूसरा होती है VIO। ये आपकी 3.6 टू 4.2 तक मिल जाएगी, ठीक है, 4.2 वोल्टेज, और ये VIO आपको 1.8 मिलेगी, ठीक है, 1.8 वोल्टेज। ये आपकी आती है PMIC से, और ये आपकी आती है VBAT, ओके, या तो फिर आपके आते हैं VPH, ओके, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको मिलती है। ओ सॉरी, मैंने गलत कर दिया है। यहाँ पे जो VIO की जो वोल्टेज, ओ सॉरी, VIO तो वोल्टेज है वाली, ये वाली जो वोल्टेज, ये वाली ये है, मैंने गलत थोड़ा बना दिया था। तो ये जो वोल्टेज से VIO थी, ये जो वोल्टेज थी ये VPH बा VPAT। तो ये सप्लाई आपकी इस IC में जाती है, ओके। इसमें भी आपको VBAT मिलेगी, VBAT या VPH, ओके, और होगी VIO 1.8 वोल्टेज। ये आपकी पता है कि PM से आती है, PM से ये आपकी बैटरी कनेक्टर या फिर आपकी चार्जिंग IC से आती है। तो रेडियो ऑफ कंडीशन में क्या चेक करना होता है, आपको इन दोनों की सप्लाई चेक करनी होती है। अगर सप्लाई आपकी ओके है तो आपको क्या करना है, तब भी आपका रेडियो ऑफ कंडीशन में, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, PMIC को चेंज करना है, ओके, या PMIC को रिवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर PMIC चेंज करने के बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर आपको CPU को रिवॉल्व करना है, तो 100% आपका सॉल्व होगा। अगर उसके बाद आपका देखते हैं आपका इसको रिवॉल्व कर दिया, आपका रेडियो ऑन हो गया, फिर आपको WTR चेंज कर देना, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे पास एक केस स्टडी आया है जो कि MI का नोट 4 है, जिसमें कि फॉल्ट इस तरह से है कि उसमें रेडियो ऑन कंडीशन है,
तो बिना कुछ मैंने नो डाउट उसमें डब्ल्यूडर को चेंज किया तो प्रॉब्लम हमारा 100% सॉल्व हो गया। तो चलिए चलते हैं अब मेरे जो वीडियो जो मैंने बनाया है तो उस वीडियो पे चलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अभी जो मैंने रिपेयरिंग का जो वीडियो बनाया है मैं उस पर चलता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास जो फ़ोन मैंने बताया आपको किस तरह से मेरा फ़ोन आया। तो इसमें एक फ़ोन मेरा आया है MI Note 4 का। इसमें कि मैंने चेक किया नो सर्विस है। ये फ़ोन अभी भी खुला हुआ नहीं है, किसी ने रिपेयरिंग नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपको कोई फ्रेश फ़ोन आता है ना, उसमें अगर आपको पता चल जाए कि नेटवर्क का इसमें जो रेडियो ऑफ है या ऑन है, उस कंडीशन का अगर आपको मालूम चल जाता है तो आप आराम से काम कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे काम करना है। तो अगर फ़ोन अगर फ्रेश होता है और आपको पता लग जाता है कि रेडियो ऑन या ऑफ है, तो आप एक वन चांस में आप फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, मैं पहले सेटिंग में जाकर देख लेता हूँ कि सिम इसका ठीक ठाक है कि नहीं, सर्चिंग क्या होता है, बैंड सेलेक्ट होता है कि नहीं, कुछ ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उसको देखना पड़ता है एक बार। तो बैंड अगर आपका सेलेक्ट नहीं होता वो भी देखना पड़ता है आपको, बैंड सेलेक्ट है कि नहीं वो भी देखना। तो मैं यहाँ पे सेटिंग में आता हूँ। सेटिंग में आके अब मैं सिम कार्ड सेटिंग में देखता हूँ Jio 4G में। यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे इसका बैंड सिलेक्शन के एरिया में जाऊँगा। यहाँ हमारा देखेंगे हमारा बैंड सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। देखो, पहले 4G था, 2G सिलेक्शन किया, 2G हुआ, 4G किया, 4G भी हुआ, अब फिर 3G किया, फिर किया, लेकिन फिर भी कोई भी सिलेक्शन होता है, लेकिन आपका नो सर्विस है। तो अब हम इसका रेडियो कंडीशन चेक कर लेते हैं, ऑफ कंडीशन है या ऑन कंडीशन है। देखिए, इस कोड नंबर की मदद से आप पूरे फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं नेटवर्क के। देखिए, इसमें रेडियो ऑन कंडीशन है, तो हमें एक ही काम करना है फ्रेंड्स। इसमें हमें डायरेक्ट कुछ भी मीटर कहीं पे कुछ लगाना नहीं है, कोई भी मीटर का ज़रूरत नहीं है इसमें। बिना मीटर के, बिना कुछ ट्रेसिंग के, एक कोड नंबर की मदद से आप एक पार्टिकुलर एक सेक्शन पे काम करके एक IC को रिमूव करेंगे तो आपका काम 100% सक्सेस होगा। तो इसमें आपको खाली WTI चेंज करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए, 100% आपका सॉल्व होगा प्रॉब्लम। ये देख लीजिए, आप वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैंने कुछ नहीं किया, ओनली फॉर एक कोड नंबर से मैंने चेक किया और WTI को चेंज किया, RFIC इसको बोलते हैं हम लोग, और प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहिए। वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ने अभी इसका WTR चेंज किया है। आपने वीडियो को ध्यान से देखा हो तो मैंने कुछ नहीं किया है, खाली WTR को ओनली फॉर चेंज किया है, वही बिना कुछ ट्रेसिंग के, कहीं पे कुछ ट्रेसिंग नहीं किया है। और अब मैं इसे लगा के मैं चेक करता हूँ कि हमारा जो फॉल्ट है वो ठीक हुआ है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपके बहुत काम में लगेगी कि कोई भी फ़ोन, कोई भी कंपनी का फ़ोन हो, आपको यही मेथड अपनाना है। आपको रेडियो का नहीं पता है तो आप वोल्टेज से चेक कर सकते हैं या कोड नंबर से चेक कर सकते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप उस तरीके से काम करना पड़ता है, नहीं तो आप फिर इसको चेंज करें उसको चेंज करें, आप फिर सारा दिन चेंज ही करते रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आपको जब पता चल गया है कि रेडियो ऑन है या ऑफ है तो आप उसी सेक्शन में काम करिए, दूसरे सेक्शन में छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि ज़्यादा छेड़छाड़ करिएगा तो हैंडसेट डेड भी हो सकता है। तो देखिए, अपना टाइम बर्बाद मत करिए, अच्छी जगह ट्रेनिंग ज्वाइन करिए, इससे आप भी अच्छी तरह काम कर सकते हैं। तो मैं हैंडसेट को ऑन कर लेता हूँ। अगर आपको ट्रेनिंग करनी है, आपको डीप नॉलेज में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप, मैं कॉन्टेक्ट नंबर इसमें दूंगा, आप उसमें जोगाजोग कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखिए, सिम मैंने इसमें लगा दिया है और फ़ोन को हम लोग ऑन कर लेते हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ऐसे ही कोई भी फॉल्ट को, देखिए मोबाइल आज के टाइम में 99% रिपेयरेबल है। इसको हम 99% रिपेयर कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है। अगर मदरबोर्ड आपका इंटरनल डैमेज नहीं होता है तो आप लगभग 99% फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, हमारा मैंने WTR लगाया, सिम लगा हुआ, लेकिन अभी भी नो सर्विस इसके अंदर। लेकिन नो सर्विस होने का कारण इसमें ये है कि हम लोग ने इसका जो बैंड है वो सिलेक्शन उसका ठीक नहीं किया था, क्योंकि 4G बैंड था उसमें हमें, फिर मैंने जो ऑन ऑफ किया था तो 3G बैंड में फिर फ़ोन था, तो हम फिर से 4G कर देंगे। देखिए 3G बैंड है इसमें, और 4G का 3G बैंड 4G चलता है ओनली फॉर, 3G का कुछ चलता नहीं है। देखिए हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। वोल्टी भी आ गया है हमारा, Jio 4G आ गया है। ये देखिए मैसेजिंग भी आ रहा है इसमें। और हम लोग कस्टमर केयर को कॉल करके देख लेते हैं कि हमारा जो कॉल है वो लगता है कि नहीं। तो 198 पे डायल कर लेते हैं, 198 डायल करते हैं। देखिए कॉल लग चुका है, साउंड मैंने म्यूट किया हुआ है इसमें। ये देखिए कॉलिंग चालू हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय